ठीक है, एक बार फिर से सबको जय मसीह की। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे समर्पण के बारे में, सबमिशन के बारे में, है ना। समर्पण क्या होता है, समर्पण के बारे में सीखेंगे और सबमिशन के बारे में सीखेंगे। हम सभी अक्सर अपनी दुआओं में ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, समर्पण। और बहुत बार हम आराधना करते हैं, हम आराधना भी बोलते हैं ना कि प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, अपने आप को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं ना। हम अपने आप से ही शुरू करते हैं, पहले हम अपना जीवन देते हैं परमेश्वर को, देन उसके बाद अपनी फैमिलीज, अपनी तमाम बातों को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, प्रभु को समर्पित करते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करे। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। हालेलुया। और आसान भाषा में कहूँ तो जब हम परमेश्वर में नहीं थे, जब हमने यीशु मसीह को जाना ना, और परमेश्वर को जानने के बाद हमने बपतिस्मा लिया। हमने बपतिस्मा क्यों लिया? हमने इसीलिए बपतिस्मा लिया कि बपतिस्मा इसीलिए था कि प्रभु आज के बाद जो मेरा जीवन है वो क्या है, आपको समर्पित है, आपके लिए समर्पण है ना। मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पण करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ, है ना। हमने इसलिए बपतिस्मा लिया और उसके बाद हमें बाइबल टीचिंग में भी सिखाया गया। मैं विश्वास करता हूँ सभी ने ये सीखा होगा कि बपतिस्मा क्या है, कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है कि हमारा जो जीवन है वो हमारा नहीं रहता। बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जो जीवन है वो क्या है, परमेश्वर को समर्पित हो जाता है। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए हो जाता है कि हमारे जीवन के द्वारा क्या हो, परमेश्वर ही के नाम को महिमा हो मिले। हालेलुया, है ना। और क्यों हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करते हैं, है ना। क्या समर्पण होता क्या चीज है? सबमिशन किसे कहते हैं, किस चीज को कहते हैं सबमिशन करना, किस चीज को बोलते हैं समर्पण करना? क्या होता है समर्पण करना, है ना। जब आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो रहे थे, मैं विश्वास करता हूँ आपको जब सिखाया जा रहा होगा तो एक चीज सिखाई, टीचिंग दी जाती है, उसमें क्या कहा जाता है कि बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जो जीवन है वो क्या है, परमेश्वर के लिए समर्पित है, समर्पण करना है। और वो समर्पण कैसा होना चाहिए, वो समर्पण क्या चीज होती है? वो समर्पण क्या होती है कि हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है और आज के बाद हम पाप में नहीं जिएंगे। हालेलुया, है ना। हमारा जो इस तरह का समर्पण हम परमेश्वर को करते हैं अपने जीवन से, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं, है ना। अपना जीवन हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु आज के बाद मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पण करता हूँ कि मैं आज के बाद आपके लिए जीऊंगा, मेरा जीना आपके लिए होगा। और क्या होगा, पाप के लिए नहीं, बल्कि हमारा जीना किसके लिए होगा, परमेश्वर के लिए होगा। इस तरह से हमने क्या किया, समर्पण किया। समर्पण इसको कहते हैं कि समर्पण एक मसीह जीवन व्यक्ति के लिए समर्पण क्या चीज होती है, समर्पित करना क्या होता है अपने आप को एक मसीह व्यक्ति के लिए। मसीह जीवन के अंदर समर्पण क्या चीज है, कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना, अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलाना, अपने जीवन को परमेश्वर की बातों के अनुसार चलाना, अपने अपने जीवन परमेश्वर की बातों के अनुसार व्यतीत करना, ये समर्पण होता है। हालेलुया। कि प्रभु आज के बाद हम आपको अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, आज के बाद हम पाप के लिए नहीं बल्कि आपके लिए जाएंगे, है ना। कि हम तमाम बातों को छोड़कर, दुनिया की तमाम बातों को छोड़कर, शारीरिक तमाम बातों को छोड़कर हम परमेश्वर के लिए जीना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर परमेश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं। और जब हम परमेश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक समर्पित व्यक्ति बन जाते हैं, एक समर्पण किया हुआ विश्वासी बनते हैं। कब बनता है एक इंसान समर्पित किया हुआ विश्वासी, एक मसीह व्यक्ति समर्पित किया हुआ व्यक्ति कब बनता है? जब वो व्यक्ति संसार की बातों को छोड़कर, अपने शरीर की बातों को छोड़कर, अपनी इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना शुरू करता है। हालेलुया। जब हम अपनी तमाम बातों को छोड़कर, हम उस समर्पण में क्या करते हैं, हमारे जीवन में सारी बातें को छोड़कर हमारा समर्पण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए होता है। हमारी हर एक बात परमेश्वर के लिए होती है। सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, परमेश्वर होता है, उसके बाद तमाम काम होते हैं, तमाम हमारी बातें होती हैं।
ये होता है समर्पण, है ना। समझ पा रहे हैं ना, समझ आ रहा है, कितनों को समझ आ रहा है, हाथ उठाइए फिर, चलो, है ना। तो ये होता है समर्पण। ये समर्पण क्या चीज होती है, इस तरह से हमने क्या करना है, परमेश्वर को ये समर्पण होता है। समर्पण इसे कहते हैं। जैसे एक वचन पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 13 आयत। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है यिर्मयाह 29 अध्याय और 13 आयत में कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। क्यों? क्यों पाओगे? क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम संपूर्ण मन से पूरा समर्पण किया हुआ जीवन परमेश्वर के साथ जीते हैं, तब हम क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को हम पाते हैं। परमेश्वर हमें मिलता है वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें मिलता है। हमें से बहुतों के जीवन में, सभी के जीवन में एक न एक, मैं विश्वास करता हूँ कि एक गवाही होगी कि आपने कैसे परमेश्वर को पाया। क्यों पाया? क्योंकि हम पूरे मन से परमेश्वर के पास आए थे। पूरे मन से जब हम परमेश्वर पर विश्वास किया, संपूर्ण मन से, है ना, संपूर्ण मन से, ये नहीं थोड़ा आधा, ऐसा नहीं, पूरी रीति से, संपूर्ण मन से जब हमने परमेश्वर पे विश्वास किया, तो जब हमने परमेश्वर को हमने ढूंढना शुरू किया, प्रार्थना शुरू किया, है ना, तो हमने क्या किया, परमेश्वर को पाया है। एक विश्वासी जब नया नया प्रभु में आता है, वो कहता है कि मुझे प्रार्थना करनी सिखाओ, मुझे परमेश्वर बातें कैसे करता है वो बताओ, है ना। और ये सब चीजें हम किसी को नहीं सिखा सकते, बल्कि जब एक व्यक्ति जब संपूर्ण मन से, पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ के लिए जीना शुरू करता है, परमेश्वर को ढूंढता है, तब वो क्या करता है, उसे पा लेता है। वो धीरे धीरे उसे समझ आती है कि परमेश्वर कैसे बात करता है, परमेश्वर को कैसे सुनना है, कैसे प्रार्थना की जाती है, कैसे वचन पढ़ा जाता है। उसे धीरे धीरे क्या होता है, वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मन से, पूरे मन से, संपूर्ण मन मतलब पूरा समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ जीना, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, तभी हम परमेश्वर को पाते हैं। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 14, समर्पण के बारे में। समर्पण क्या है ना, समर्पण कैसा होना चाहिए। 12 अध्याय उसकी 11 आयत, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11, उसमें ऐसा लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। समर्पण ऐसा होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं कि समर्पण क्या चीज होती है, कैसा समर्पण होना चाहिए हमारा परमेश्वर के प्रति, हम कैसा समर्पण परमेश्वर को आज दे रहे हैं ना। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि उन्होंने वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, और प्रिय नहीं जाना यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। हम कितना समर्पित है आज परमेश्वर के लिए, हम हमारे जीवन के अंदर कितना समर्पण है परमेश्वर के लिए, हम कितना समर्पित है आज परमेश्वर के लिए। बाइबल बताती है कि वो प्रकाशित वाक्य यहाँ पे ये लोग इतने समर्पित थे कि उन्होंने परमेश्वर के मेमने के लहू के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया, और अपनी गवाही के लिए इतना ज्यादा समर्पित थे वो कि उन्होंने मृत्यु को भी सह लिया। हम कितना समर्पित हैं आज परमेश्वर के लिए। शुरू में मैंने बताया समर्पण क्या होता है। समर्पण का मतलब हम परमेश्वर के लिए जीना, पाप को छोड़कर परमेश्वर के लिए जीना, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को पहला स्थान देना, ये समर्पण होता है। उसके बाद सवाल आता है, ठीक है, हमने समर्पण को जान लिया, उसके बाद आता है कि हम समर्पण कैसा करें, हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए परमेश्वर के लिए, है ना। पहला हमने पढ़ा यिर्मयाह 29 उसका 13 में, कि संपूर्ण मन से हमने उसको ढूंढा तो हमने उसको पाया। संपूर्ण मन से हमने उसको समर्पण करना है, पूरे मन से, आधे मन से नहीं, थोड़े मन से नहीं, संपूर्ण मन से हमें उसे समर्पित करना है, अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करना है ना। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है कि वो लोग ऐसे समर्पित थे कि उन्होंने परमेश्वर के लहू के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए बहाया,
और अपनी उस गवाही के लिए जो परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर काम किया था, ऐसे उस पर जयवंत हुए कि उन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना और यहाँ तक कि मृत्यु को भी सह लिया। ऐसे समर्पित थे वो परमेश्वर के चेलों के बारे में अगर हम देखें, 12 चेले जो परमेश्वर के थे, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए, कामों के लिए कितने समर्पित थे। वो इतने ज्यादा समर्पित थे कि उन्होंने परमेश्वर के लिए मृत्यु को भी सहा। कितने ऐसे परमेश्वर के दास थे जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा समर्पित किया कि परमेश्वर की मृत्यु को भी सह लिया। लेकिन आज एक सवाल है हमारे लिए, हम क्या समर्पित हैं? हम कितना समर्पित है परमेश्वर के लिए? हमारे जीवन कितना समर्पित है परमेश्वर के लिए? कितना समर्पण किया हुआ है हमने अपने जीवन को आज परमेश्वर के लिए? क्या सिर्फ इतना ही समर्पण किया हुआ है, सिर्फ संडे संडे चर्च जाना है हमने? हमने कितना समर्पित किया हुआ है? सिर्फ 1 घंटे के लिए हम समर्पण करते हैं परमेश्वर को कि हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? हम कितना समर्पित है परमेश्वर के लिए? हमारा जीवन परमेश्वर के लिए कितना समर्पण है? प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि लोगों ने परमेश्वर ने जो अपना लहू बहाया उसके लिए तो मृत्यु को भी सह लिया, उसकी गवाही के लिए। हमारे सबके जीवन में भी गवाही है, हम सबके लिए भी परमेश्वर ने लहू को बहाया है। हम कितना समर्पित है आज परमेश्वर के लिए? हम हमारा जीवन कितना समर्पण किया हुआ है आज हमने परमेश्वर को? शायद हम कुछ कुछ बातों में समर्पित होते हैं परमेश्वर के लिए, कुछ कुछ कामों में समर्पण करते हैं परमेश्वर को, जिन कामों में हमें अपना, क्या बोलूं, अपना फायदा नजर आता है, उन्हीं चीजों को हम समर्पित करते हैं बस। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण मन से हमें उस पे उसको समर्पण करना है। हालेलुया। हमारा समर्पण ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा आधे मन से, पूरे मन से समर्पण होना है हमें परमेश्वर के लिए। एक और वचन पढ़े, लूका 14:33। लूका 14:33 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आमीन। कैसा समर्पण है आज हमारा? बाइबल बताती है, लूका 14 उसकी 33 आयत में लिखा हुआ है कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या त्यागने के लिए बोल रहा है प्रभु? किन बातों को त्यागने के लिए परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है? किन चीजों को त्यागने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है? किन चीजों को हमने त्यागना है? ये नहीं बोल रहा परमेश्वर का वचन कि आज हम परमेश्वर में आने के बाद हम अपने परिवार को त्याग दें, अपनी जिम्मेवारियों को त्याग दें, अपने कामों को त्याग दें, हम काम ना करें, अपनी जिम्मेवारियों को ना समझें। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उन चीजों को हमें त्यागना है जो परमेश्वर के पीछे में चलने से रोकती हैं। उस पाप को हमें त्यागना है जो हमें परमेश्वर के साथ चलने से रोकता है। ऐसे पाप को हमें त्यागना है। ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को हमें छोड़ना है जो हमें परमेश्वर के साथ समर्पित जीवन जीने के लिए रोकती हैं। ऐसे लोगों को हमें छोड़ना है, ऐसी संगति को हमें छोड़ना है जिनकी वजह से हम परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते, जिनकी वजह से हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी संगति को, ऐसी बातों को, संसार की चीजों को हमें छोड़ना है। हालेलुया। ऐसा समर्पण हमने करना है परमेश्वर को। अगर हमारा समर्पण ऐसा नहीं है तो हम परमेश्वर के चेले नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से ज्यादा और चीजों को प्यार करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन के अंदर परमेश्वर से ज्यादा और चीजें प्यारी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर ज्यादा किसी और चीज से प्यार करता है, वो परमेश्वर का चेला नहीं है। बाइबल साफ साफ बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हम जब तक पापों को नहीं त्यागेंगे, ऐसी बातों को नहीं त्यागेंगे, हम परमेश्वर के चेले नहीं है। आज हमने कैसा समर्पण किया हुआ है परमेश्वर को? हम परमेश्वर के चेले हैं? क्या हमने उन बातों को त्यागा है जो हमें परमेश्वर के साथ बढ़ने से रोकती है? क्या हमने उन चीजों को अभी तक छोड़ा है जो हमें परमेश्वर के मेल मिलाप में बढ़ने के लिए हमें रोकती है? क्या अभी तक हमने उन चीजों को त्यागा है अपने जीवन से
कि जो चीजें हमें परमेश्वर के पास ले जाने के लिए रुकावट बनती हैं, क्या हमने वैसी संगति को छोड़ा है जिन संग जैसी बातों को परमेश्वर मना करता है? क्या हमने आज ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बातें करना बंद किया जिसकी वजह से हम परमेश्वर के में बढ़ नहीं पा रहे हैं? क्या हमने ऐसी चीजों को त्यागा है? आज हम कैसा समर्पण किया हुआ है आज हमने परमेश्वर को, हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया। हमें पूरी रीति से समर्पण करना है परमेश्वर के लिए, संपूर्ण मन से, जैसे हमने यिर्मयाह 29 अध्याय 13 आयत में पढ़ा, ये तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने संपूर्ण मन से मुझे ढूंढा। संपूर्ण मन से तुम मेरे पास आए। जब तक हम संपूर्ण मन से पूरा समर्पण करके परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, पूरा समर्पण के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, पूरा समर्पण के साथ हम वचन नहीं पढ़ेंगे, पूरे समर्पण के साथ हम सेवा संगति में नहीं आएंगे, पूरे समर्पण के साथ हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, मनन नहीं करेंगे, सेवा संगति में नहीं बने रहेंगे, उन चीजों से नहीं निकलेंगे जिन चीजों को प्रभु ने त्यागने के लिए छोड़ा है, हम परमेश्वर के चेले नहीं है। हमारा जीवन अभी भी समर्पित नहीं है। हमने अभी भी अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है। अभी भी हमारा जीवन समर्पण वाला जीवन नहीं जी रहे हैं। अभी भी हम वही जीवन जी रहे हैं, पुराना जीवन। अभी भी हम संसार में ही जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक पूरे मन से समर्पण ही नहीं किया है परमेश्वर को। आधा ही मन से समर्पण किया हुआ है और हम दो नाव पे सवार होकर चल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी इंसान व्यक्ति दो दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो आप संसार से प्रेम कर सकते हो या परमेश्वर से। ऐसा नहीं है कि आप संसार से भी प्रेम करते रहो, संसार के लोगों के साथ उठना बैठना, उनके कामों में भी शामिल रहो, उनके साथ उनके चीजों में भी कामों में शामिल रहो, वो जो करते हैं उनके चीजों में आप शामिल रहो, वैसे जैसा वो करते हैं वैसे भी आप कर रहे हो। अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो हमारा जीवन समर्पण वाला जीवन नहीं है। हमने अभी तक परमेश्वर को समर्पित नहीं किया। हमें जरूरत है दोबारा से समर्पण करने की परमेश्वर को। बाइबल बताती है कि अगर इस रीति से हमने उन चीजों को, उन बातों को नहीं त्यागा तो हम परमेश्वर के चेले नहीं है। हालेलुया। संपूर्ण रीति, पूरे मन के साथ हमें समर्पण करना है ना। दो बातें हमने देखी अभी तक। पहला समर्पण करना और दूसरा समर्पण कैसा होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात देखेंगे, हमें कब समर्पण करना है। समर्पण हमें कब करना चाहिए। बहुत बार समर्पण हम तब करते हैं जब किसी मुश्किल में, किसी बुरे हालातों में पड़े होते हैं, बीमारी में होते हैं, हमारे काम नहीं बन पा रहे होते हैं। उस समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं अपना जीवन समर्पण करता हूँ, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सबमिट करता हूँ, समर्पित करता हूँ, आप काम करो, ये करो, वो करो। उस समय हम ऐसी दुआएं करते हैं, प्रभु के हाथों में चीजों को छोड़ते हैं। समर्पण मत करना एक ये भी होता है कि अपनी तमाम चीजों को, तमाम बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना। सबसे पहला अपना जीवन ही परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है ना। हम तीसरी बात देख रहे हैं, हमें समर्पण कब करना है। एक वचन पढ़े, लूका 14 अध्याय उसकी 33 आयत, नहीं लूका 9 का 23, सॉरी। वचन पढ़े लूका 9 अध्याय उसकी 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि उसने सबसे कहा, एक से नहीं कहा, सबसे कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो यदि कोई, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो पहली बार अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन, रोज समर्पण करना है हमने। हालेलुया। हमें रोज अपनी प्रार्थनाओं में अपने जीवन को, अपने परिवारों को, अपनी बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। मैंने बोला शुरू में, जब हम कभी कभी सिर्फ उस समय समर्पित की प्रार्थना करते हैं, समर्पण करते हैं, परमेश्वर को अपने हाथों में देते हैं जब हमारे काम नहीं बन रहे होते, जब हम बीमारी में पड़े होते हैं, जब हमारा कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, परिस्थितियां हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होती, हम उसी टाइम के अंदर सिर्फ कई बार समर्पण करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रतिदिन हमें अपना इनकार करना है, प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना है। मतलब
प्रतिदिन हमें समर्पित रहना है परमेश्वर के हाथों में। रोज हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को, अपने परिवारों को समर्पण करना है। क्या हम ऐसा करते हैं? हमें से कितने ऐसे लोग हैं जो आप अपनी दुआओं के अंदर जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते यही बोलते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूं, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में समर्पित करता हूं, मैं अपने काम को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। क्या आज हम अपनी दुआओं में ये सब प्रार्थना करते हैं? शायद ही नहीं करते होंगे, शायद ही होगा कोई जो करता होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें समर्पण उस समय में नहीं करना है जब हालात खराब हो, बल्कि हमें समर्पण कब करना है? रोज, प्रतिदिन, हर सुबह की दुआ में हमारे समर्पित होना चाहिए। जब हम सोते हैं तब हमारा समर्पित परमेश्वर के हाथों में होना चाहिए। हमें अपने आप को समर्पण करना चाहिए परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। और आइए आगे देखेंगे किन चीजों के प्रति हमें समर्पित होना है। ठीक है, अभी तक हमने देखा समर्पण क्या है, सब पता लगा ना सभी को समर्पण क्या है ना? दूसरा, समर्पण कैसा करना है, संपूर्ण मन के साथ हमें समर्पण करना है। और तीसरा, समर्पण कब करना है? एवरी डे, लूका 9:23 आयत, प्रतिदिन, रोज हमें अपना इनकार करना है, अपने क्रूस को उठाकर चलना है। अपना इनकार करना मतलब समर्पण करना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, अपनी शरीर की बातों को इनकार करना मतलब परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना। चौथी बात देखेंगे किन चीजों में हमें समर्पित रहना है, किस बातों में, किसके प्रति हमें समर्पित रहना है, समर्पण में रहना है। नंबर 1, परमेश्वर के प्रति हमें समर्पण रहना है, समर्पित रहना है। किसके अंडर, किसके लिए समर्पण करना, किसके प्रति हमें समर्पित होना है, किसके लिए हमें समर्पण होना है? परमेश्वर के प्रति। सबसे पहला, हम परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। हम कितने लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं? हम कितने लोग अपने जीवन के अंदर सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं? हम कितने लोग हैं जो परमेश्वर को सबसे पहले अपने जीवन में स्थान देते हैं? हम कुछ भी करते हैं सबसे पहले परमेश्वर को आगे रखते हैं। बहुत बार तो हम कुछ कुछ कामों में परमेश्वर को आगे रखते हैं बस। कई बार तो परमेश्वर को भूल भी जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित होना जरूरी है मेरे अजीजों। जब तक हम परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं होंगे, परमेश्वर के साथ हमारा समर्पण नहीं होगा, हम कभी भी चीजों के अंदर सफल नहीं हो सकते, कामों में सफल नहीं हो पाएंगे। पहली बात, परमेश्वर के साथ हमें समर्पण होना है। परमेश्वर के प्रति हमारा हमारा समर्पित होना चाहिए। किस तरह से? प्रार्थना में, वचन में, सेवा संगति में हमें ऐसा समर्पण करना है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति समर्पण करना, वचन पढ़ना, रोज रोज प्रार्थना करना, संगति करना, जहां भी संगति होती है वो हमेशा उत्साहित रहना कि हाँ जहां संगति है, हाँ जी हम संगति के लिए तैयार हैं, तैयार रहना ऑलवेज परमेश्वर के लिए। इसे परमेश्वर के प्रति समर्पण होना कहा जाता है। परमेश्वर के काम के प्रति हमें समर्पण होना है। हालेलुया। दूसरा, दूसरी बात, दूसरा नंबर, हमें किसके प्रति समर्पित होना है? परमेश्वर के दास के प्रति भी हमें समर्पण होना है। परमेश्वर के दास के प्रति भी हमें समर्पित होना है। परमेश्वर के दास के प्रति कैसे समर्पित हो? बहुत बार तो ये बोला, कुछ लोग तो ये भी बोलते होंगे, कहा जाता है, कुछ लोग पास्टर लोग, परमेश्वर के दास लोग ये भी सिखाते हैं कि नहीं हमें तो किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, हमें किसी पास्टर के अधीन नहीं रहना है, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है। ऐसी ऐसी शिक्षाएं भी हैं संसार के अंदर। शैतान आज बहुतों का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है, गड़बड़ी, गलत टीचिंग दे रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है कि जो ये सिखाते हैं कि तुम किसी के अधीन मत रहो, किसी से मत डरो, ये ना करो, वो ना करो, किसी के अधीन मत रहो, किसी के समर्पित मत हो। लेकिन मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के दास के प्रति भी समर्पित होना है, पास्टर के प्रति हमें समर्पित होना है। पहली बात हमने सीखी कि परमेश्वर के प्रति हमें समर्पण होना है। दूसरा, हमें परमेश्वर के दास के प्रति समर्पित होना है। कैसे, किस तरह से हम परमेश्वर के दास के प्रति समर्पित हो सकते हैं? बहुत बार परमेश्वर का दास हमें कोई काम देता है, कुछ, और हम उन कामों को क्या, हम उनके उनके कामों के अंदर उनका हाथ बटाते हैं।
क्या जो वो हमें जिम्मेवारी देते हैं, वो काम देते हैं, क्या हम उस काम के अंदर इतना समर्पित हैं उनके प्रति कि हाँ वो चरवाहा, वो प्रभु का दास प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराया हुआ है? क्या हम उनके उस परमेश्वर के दास के प्रति हमने अपने आप को समर्पण किया हुआ है कि जो अपने जीवन के अंदर जब हमने कोई डिसीजन लेना, कोई फैसला लेना है, क्या हम परमेश्वर के दास से पूछ कर लेते हैं या हम अपनी मर्जी करते हैं? बाहर बहुत सी शिक्षाएं हैं जो बोलते हैं किसी के अधीन मत रहो, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 13 अध्याय के अंदर कि जितने लोग अगुए अधिकारी आपके ऊपर ठहराए हैं, हमें उनके अधीन रहना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हमारे ऊपर कोई भी ठहराया हुआ है, चाहे वो कोई पास्टर है, चाहे कोई अगुआ है, चाहे हमारे घर के कोई बड़े लोग ठहराए हुए हैं हमारे ऊपर, हमें उनके अधीन रहना है। वो किसी एक रीजन की वजह से ही हमारे सर के ऊपर ठहराए गए हैं। क्या आज हम अपने पास्टर के प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति समर्पित हैं, समर्पण है? मैंने बहुत समय पहले एक बात सीखी थी, मुझे किसी ने बोला कि किसी परमेश्वर के दास ने कहा कि हम इतने इतने समय से कलीसिया में आ रहे हैं, प्रभु में हैं, लेकिन अगर आप अपने पास्टर का, परमेश्वर के दास का सेवकाई के अंदर हाथ नहीं बटाते हो तो कोई फायदा ही नहीं है। क्या आज हम परमेश्वर के इतने समय से हम प्रभु में हैं, हमने कितना परमेश्वर वचन को जाना है, कितना सीखा है? क्या हम पास्टर जब बिजी होता है, पास्टर या बीमार होते हैं या उन्हें यहाँ पर नहीं होता, क्या हम उनके सेवा के अंदर हाथ बटा पाते हैं जब वो हमें सेवा के मौका देते हैं या हमें कोई जिम्मेवारी देते हैं? हम इतने समय से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। अगर हम इतने टाइम से प्रभु के साथ हैं और हम अपनी कलीसिया के अंदर पास्टर का पास्टर की सेवकाई में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा? कहाँ समर्पण है हमारा? दैट मीन्स हमने अभी समर्पण नहीं किया हुआ है, हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया हुआ है। हमें जरूरत है समर्पण करने की। हालेलुया। दूसरी बात हमने सीखी कि परमेश्वर के दास के प्रति हमें समर्पित होना है। तीसरी बात, अपनी सेवकाई के प्रति हमें समर्पण होना है। बहुत बार कलीसिया के अंदर पास्टर जब बाहर जाते हैं, अलग अलग लोगों को जिम्मेवारियां दी जाती हैं, किसी को आराधना, किसी को लीडिंग, किसी को क्या, अलग अलग जिम्मेवारियां, अलग अलग सेवकाई दी जाती है। क्या हम सेवकाई के प्रति आज समर्पित हैं? चाहते सब है हम आगे खड़े होना, लीडर बनना, अगुए बनना, लेकिन क्या जब वो सेवकाई हमें दी जाती है, क्या उस चीज के अंदर हम खड़े उतरते हैं? क्या हम अपने अपने आप को, अपने जीवन को, हमने उस सेवकाई को हमें जब भी मिले, चाहे कभी भी मिले, क्या हमने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि कभी भी हमें सेवकाई का मौका मिले, कभी भी पास चले दें, हम हमेशा तैयार हैं उस चीज के लिए? एक समर्पित इंसान ही तैयार होता है उस चीज के लिए। पास ही कभी जाते हैं, हमें कोई जिम्मेवारी दे के जाते हैं, क्या हम अपने टाइम से आते हैं उस जिम्मेवारी को पूरी करने के लिए, उस सेवकाई को पूरी करने के लिए? जो जिम्मेवारी, जो सेवकाई हमें दी जाती है, बड़े विश्वास के साथ हमें एक सेवकाई हमें दी जाती है, क्या हम उसमें विश्वास में बने रहते हैं? क्या हमने अपने आप को सेवकाई के प्रति समर्पित किया हुआ है? ध्यान से सुनिए मेरे अजीजों, हम कहाँ हैं? कहाँ समर्पण है हमारा आज हमारी सेवकाई के प्रति? बहुत बार ऐसा होता है उस सेवकाई के दौरान कभी कोई बात हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, कोई हमें कुछ बोल देता है, हम क्या बोलते हैं, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, मुझे मत दो मौका, मैं ये नहीं करूंगा। ये समर्पण है हमारा? क्या ऐसा समर्पण किया हुआ है हमने अपनी सेवकाई के लिए? यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जब शुरू करी, सेवकाई शुरू करने के बाद उनको लोगों ने बहुत कुछ बोला यीशु मसीह को। यीशु मसीह को लोग बोलते थे ये तो दारू पीता है, ये तो नशे करने वालों के साथ उठता बैठता है, इसके तो यार दोस्त ऐसे हैं, मित्र ऐसे हैं, कितना कुछ ने उसे बोला यीशु मसीह को, ये तो दुष्ट आत्माओं के द्वारा काम करता है, कितना कुछ यीशु मसीह को बोला। पर क्या कभी यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई से मुंह मोड़ा? क्या कभी यीशु मसीह ने ये बोला, फरीसी लोग तो मुझे ऐसा बोलते हैं पिता, यहूदी लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं पिता, मैं नहीं कर रहा हूँ सेवकाई, मुझे तो तू वापस बुला ले? क्या यीशु मसीह ने कभी ऐसा बोला?
आज अगर हम कहीं भी किसी भी हमें कोई भी छोटी से छोटी सेवकाई दी जाती है या कोई भी छोटी से छोटी सेवकाई दी हुई है, उस सेवकाई के दौरान अगर कोई हमें कुछ बोल देता है तो क्या आप उसे छोड़कर बैठ जाएंगे कि आज के बाद मैं सेवकाई नहीं करूंगा? अगर यीशु मसीह भी यही बोल जाते तो आज मैं और आप यहाँ ना बैठे होते। यीशु मसीह को कितना कुछ नहीं बोला गया, हमें जरा सा कोई कुछ बोल देता हमारा मन ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, आज की बात तो मैं करूंगा नहीं, छोड़ो, मैं तो अब ऐसे ही आऊंगा, मैं तो अब ऐसा रहूंगा, अब तो मैं ऐसा करूंगा, अब तो मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसी बातें हम बोलना शुरू कर देते हैं, अपने मन को ऐसा कर लेते हैं। अगर यीशु मसीह भी ऐसा सोचता मेरे अजीजों कि प्रभु ये मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, मैं तो तेरा बेटा हूँ, वो प्रभुओं का प्रभु होकर इतना इतना कुछ सहा, लेकिन उसने कभी अपनी सेवकाई बंद नहीं की। जो सेवकाई परमेश्वर ने उसे दी थी उसने वो कभी बंद नहीं की, हमेशा ईमानदार और वफादार रहा अपनी सेवकाई के प्रति। अगर यीशु मसीह भी यही बोल देते तो क्या हमारा क्या हाल होता? हम बैठे होते यहाँ पर? हम यहाँ पर कभी भी ना बैठे होते। अगर हम छोटी सेवकाई के अंदर ईमानदार नहीं है, छोटी सेवकाई के अंदर हम विश्वास योग्य नहीं बने हैं, छोटी सेवकाई के अंदर हम समर्पित नहीं है, हमारी छोटी सेवकाई के अंदर हमने अपने आप को समर्पण नहीं किया हुआ है, तो हमें प्रभु कैसे बड़ी सेवकाई दे देगा? कैसे प्रभु हमें बड़े बड़े ओहदे पर खड़ा कर देगा, बड़े पद पर हमें ले जाएगा, जब हम छोटे सेवकाई में छोटे पद पर भी अपने आप को अभी तक मैंने समर्पण नहीं किया हुआ है, समर्पित नहीं किया हुआ है। मैं अपनी सेवकाई के प्रति भी समर्पित रहना है, चाहे कोई भी सेवकाई दी हो हमें कलीसिया के अंदर पास्टर ने। छोटी से छोटी स्टार्टिंग छोटी सी ही होती है, एक एक पौड़ी करके चढ़ा जाता है, ये तो नहीं हम सीधा ही छत पर चढ़ जाते हैं, एक एक पौड़ी चढ़ के छत पर आते हैं ना, एकदम से तो हम छत पे नहीं चढ़ जाते। तो छोटी छोटी सेवकाई के अंदर हमें समर्पित होना है, करना है, अपने आप को समर्पित होना है, तभी हम आगे आगे उन चीजों में बढ़ सकते हैं। चौथा, अपने अगुए के प्रति समर्पण। ठीक है, हमें अपने अगुओं के प्रति भी समर्पण रहना है, समर्पित रहना है। बहुत बार हम सिर्फ पास्टर जी का कहना मानते हैं, और अगर पास्टर जी ने किसी को ठहराया होता है, किसी को जिम्मेदारी दे के गए होते हो, अगर वो बोलता है कि अब इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लो, उसकी सुनते नहीं है, उसे पलट के ऐसा जवाब दिया जाता आप ही कर लो। अब उसी जगह अगर पास्टर जी बोलते तब आप नहीं करते हो, तब भी तो आप उनका कहना मानते हो ना। रोमियो 13 अध्याय आप पढ़ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी अधिकारी ठहराए गए हैं, जितने भी अगुए ठहराए गए हैं, जितने भी परमेश्वर के दास ठहराए गए हैं हमारे ऊपर, वो किसी ना किसी एक कारण की वजह से ठहराए गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उनके अधीन रहना है। हम सभी के ऊपर कोई ना कोई ठहराया गया है, हम सभी के ऊपर, हम सब के ऊपर पास्टर जी हैं, फिर कोई ना कोई है। हमारे घरों के अंदर हमारे माँ बाप ठहराए हुए हैं हमारे ऊपर, और जिनके माँ बाप नहीं है उनके ऊपर एक कोई बड़ा ठहराया हुआ है परमेश्वर ने, बड़ा भाई बहन ठहरा रखा है परमेश्वर ने। हमें उनके अधीन रहना, उनकी बातों को मानना जरूरी है, और बहुत बार हम मानते नहीं है। अगुए सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अगुए के लिए, अगुओं का मतलब ये भी है कि संसार में जितने अधिकारी लोग हैं, संसार में जितने अगुए लोग हैं, अगुए वो आपके कहीं भी हो सकते हैं। आपके परिवार में शायद आपका एक अगुआ हो, मुखिया होता है, क्या हम उनके अधीन रहते हैं? कलीसिया में अगुआ होता है, क्या हम उसके अधीन रहते हैं? बहुत बार हमें ये लगता है कि बस कलीसिया में कोई अगुआ होता है, वो अगर कुछ बोल रहे हो तो बोलते हैं ये तो अपने मन की कर रहा है, हम क्यों इनकी माने? बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनके अधीन रहो, चाहे वो कोई भी है। परिवारों में अगर हमारे सर के ऊपर कोई प्रभु ने रखा हुआ है, मुखिया है, परिवार को चलाने वाला एक मुखिया है, हस्बैंड है, हमें उनके अधीन भी रहना है। बच्चों को अपने माँ बाप के अधीन रहना है, भाई बहनों को अपने बड़े भाई बहनों के अधीन रहना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन, रोमियो 13 अध्याय आप पढ़िएगा, नोट कर लो, रोमियो 13 अध्याय पढ़ना, वहां सब लिखा हुआ है साफ साफ कि कैसे लोगों के अधीन रहना है हमें, किन किन लोगों के अधीन रहना है हमें। हम कितना समर्पित हैं आज, हमने कितना समर्पण किया हुआ है आज अपने माँ बाप के प्रति, या कलीसिया के जो बड़े हैं उनके प्रति, या कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति हमने कितना का अपने आप को समर्पित किया हुआ है। या कलीसिया के जो अगुए लोग हैं, हमने अपने आप को कितना समर्पित किया हुआ है। समर्पित का मतलब ये भी नहीं कह रहा हूं कि हम किसी के गलत में भी साथ दें, कभी नहीं।
मैं कभी नहीं इस चीज को अलाउ करता कि आप किसी के गलत बात में सहमत हो जाए, चाहे कोई अगुआ है चाहे कोई भी है। मैं नहीं होता हूँ। मैं खुद पर्सनल मेरा ये है, मैं नहीं होता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अगर बाइबल के अनुसार कोई बंदा गलत चीज बोल रहा है, अगर वो मुझे ये चाहता है कि मैं उसके साथ एग्री हो जाऊं, सहमत हो जाऊं, मैं कभी नहीं होता हूँ। समर्पित का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक इंसान गलत कर रहा है और आप उसके साथ सहम उसके उसके कामों में तब भी आप समर्पित हो जाए, नहीं, वो चीज नहीं है। लेकिन राइट चीजों के अंदर हमें समर्पित होना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें समर्पित होना है। हालेलुया। और आखिरी बात, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति हमें समर्पण होना है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभु ने एक जिम्मेवारी दी हुई है, हमें अपनी जिम्मेवारियों के प्रति भी समर्पित होना है। वो जिम्मेवारी कोई भी हो सकती है। आपके घरों में आपको शायद कोई जिम्मेवारी दी गई हो, या जहां आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां पर कोई आपको जिम्मेवारी दी गई हो, या कलीसिया में कोई आपको जिम्मेवारी दी गई हो, है ना। कहीं भी हो सकता है आपको एक जिम्मेवारी कोई दी गई। हमें उन जिम्मेवारियों के प्रति भी समर्पित होना है कि अगर मुझे वो जिम्मेवारी दी गई है तो कुछ भी हो जाए, मुझे उस जिम्मेवारी को निभाना है। मुझे इस जिम्मेवारी को उसको कर्तव्य समझ के उसका पालन करना है, मुझे उसको मानना है, उसको पूरा करना है, चाहे कुछ भी करके करना हो, लेकिन उसे पूरा करना है अपनी जिम्मेवारियों के प्रति। परिवार में भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, कलीसिया में भी हमारी जिम्मेवारी है, आप जहां जॉब कर रहे हो वहां पर भी आपको शायद जिम्मेवारियां होंगी, है ना। बहुत सी जिम्मेवारियां हैं आज हमारे जीवन के अंदर, पर उन जिम्मेवारियों के प्रति हमें समर्पित होना जरूरी है, समर्पण होना जरूरी है। जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा, हम अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सीरियस नहीं होंगे, हम उनको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्या क्या बातें सीखी हमने, किस किस किन 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 किस किस के प्रति हमें समर्पित होना है, किन लोगों के प्रति हमें समर्पित होना है। पहला परमेश्वर के प्रति, दूसरा परमेश्वर के दास के प्रति, तीसरा अपनी सेवकाई के प्रति, चौथा अगुओं के प्रति, और पांचवा अपनी जिम्मेवारियों के प्रति हमें हमारा समर्पण होना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आखिरी बात, मैं आशा करता हूँ आप जितने लोग सुन रहे हैं, जो लोग नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, और जो लोग सुन रहे हैं उनको पता होगा हम किस बारे में सीख रहे हैं ना। आखिरी बात, समर्पण करने से होता क्या है। हमने अभी तक सीखा, पहला क्या सीखा था, समर्पण क्या है। दूसरा सीखा था हमने समर्पण कैसा होना चाहिए, हमारा संपूर्ण मन से, यिर्मयाह 29 का 11 13, सॉरी यिर्मयाह 29 का 13 ना। और तीसरा, हमें समर्पण कब करना चाहिए, एवरीडे, प्रतिदिन। चौथा, हमें किन लोगों के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, कैसे लोगों के प्रति, किसके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। और पांचवा आखिरी, समर्पण करने से होता क्या है। हमने इतनी बातों को जाना, अब सवाल तो ये भी आता है ना, अच्छा इतना सब सीख लिया हमने, ये पता लग गया, पर इससे होगा क्या। अगर हम समर्पण करेंगे, समर्पित रहेंगे तो क्या होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। ये सीखे, आगे देखेंगे समर्पण करने से क्या होता है। पहला शमूएल उसका 1 और 2 अध्याय आप नोट कर लीजिए, मैं पढ़ूंगा नहीं यहाँ पर, बस मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी स्टोरी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज को अपने मनों को खोलकर। ठीक है, पहला बात समर्पण, पांचवी बात है आखिरी, इसको बोल कर खत्म करेंगे हम। समर्पण करने से क्या होता है। पहला, परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है। आमीन। पहला पॉइंट है, परमेश्वर हमारे मन मन की इच्छाओं को पूरा करता है। समर्पण करने से क्या होता है। पहला शमूएल 1 और 2 अध्याय पढ़ सकते हैं। हम सभी हन्ना के बारे में जानते हैं, कितने लोग जानते हैं हन्ना के बारे में, कितनों ने पढ़ा हन्ना के बारे में। बहुत कम लोगों को ही पता हन्ना के बारे में ना। ठीक है, आपका ये होमवर्क, आप पढ़ सकते हैं। अब जब पहला शमूएल 1-2 अध्याय पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा हन्ना के बारे में। हन्ना कौन थी। शमूएल जो भविष्यवक्ता था इजराइल का, हन्ना उसकी माँ थी। आप वहां पर पढ़ेंगे हन्ना के बारे में। हन्ना को कोई भी औलाद नहीं थी, उसके पास कोई भी
हन्ना के पास कोई भी एक भी बेटा नहीं था, कोई भी संतान नहीं थी, और वो परमेश्वर के भवन में जाकर रो रो कर, सिसकियां भर भर कर, आहें भर भर कर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर से अपने लिए एक संतान को मांग रही थी। 1 और 2 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, जो वहां पर एली था याजक, उसे देखकर उसे बोलता है कि शायद ये नशे में यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि सिर्फ उसके होठ हिलते थे, आवाज आवाज नहीं आ रही थी, जोर से बोल के प्रार्थना नहीं कर रही थी, रो रो कर दुआएं कर रही थी। वो क्या दुआएं कर रही थी? उसने ये दुआ की कि प्रभु आप मुझे एक संतान दो, तो जो संतान आप मुझे दोगे वो मैं क्या करूंगी, उसे आपके भवन में आए आपके लिए ही अर्पण कर दूंगी, आपको ही दे दूंगी। और जब परमेश्वर ने उस पर दया करके उसे एक संतान दी, जिसका नाम था शमूएल, जो आगे चल के इसराइल का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना, जिसने दाऊद का भी अभिषेक किया। और जब उसे वो शमूएल मिला, अब हम वहां पर पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि जब बच्चे शमूएल ने दूध छोड़ा ही था, और दूध छोड़ा बच्चा कितना का ही होता है, शायद 1-2 साल, 2 साल का, 2.5 साल का, है ना। और जब उसने दूध छोड़ा ही था तो हन्ना ने क्या किया, शमूएल को लाकर एली के पास ले गई उसे और उसके भवन में दे दिया कि आज के बाद प्रभु ये तेरा है। समर्पण किया उसे, शमूएल को, हन्ना ने। और जैसे ही उसने अपना वादा जो परमेश्वर के साथ किया था, और उस वादे को पूरा करते हुए उसने जब शमूएल को समर्पण किया, बाइबल बताती है कहाँ वो वांझ थी, उसे कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने दया की, शमूएल दिया, शमूएल को उसने जब परमेश्वर के भवन में समर्पण किया, अर्पित किया, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जब 2 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि शमूएल के बाद उसके और भी बेटे बेटियां हुई। उसकी मन की इच्छा क्या थी कि प्रभु मुझे संतान दे, मेरी संतान हो। उसके बाद कोई संतान नहीं थी। लोग उसे क्या कुछ नहीं बोलते होंगे, उसे बांझ बोलते होंगे, क्या कुछ नहीं कहते होंगे, ये वो 100 बातें। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे शमूएल को दिया, शमूएल को उसने परमेश्वर के भवन में समर्पण किया, समर्पण करते ही क्या हुआ, सिर्फ एक शमूएल ही नहीं दिया, लेकिन उस समर्पण को जब हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर के भवन के अंदर एली के पास जाकर समर्पण किया, तो आगे लिखा हुआ है कि एली हन्ना के और भी बेटे बेटियां हुई, कई, सिर्फ शमूएल नहीं था। प्रभु ने कितना उसे दिया, ब्लेस किया, डबल। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या होता है, जब हम समर्पण करते हैं, हन्ना के समान जब हम समर्पण करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, मन की इच्छाओं को। हन्ना के मन में क्या था, वो मन में दुआ कर रही थी कि प्रभु मुझे संतान दे। मन में बोलकर उसने प्रार्थना नहीं करी थी, सिर्फ उसके होठ हिलते थे, और एली जब देख रहा था उसे लगता था कि ये नशे में यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन वो मन में प्रार्थना कर रही थी, मन से उसने दुआ की। उसके मन में ये इच्छा थी, प्रभु मुझे संतान दे और मैं तुझसे तेरे भवन में दे दूंगी। जैसे उसने समर्पण किया, परमेश्वर का वचन कहता है उसके बाद उसके और भी बेटे बेटियां हों। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है जब हम समर्पण करते हैं, जब हम एक समर्पण किया हुआ जीवन जीते हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमें हर मुसीबत से छुड़ाता है। समर्पण करना, समर्पण करने से क्या होता है, दूसरी बात, परमेश्वर हमें हर मुसीबत से छुड़ाता है। दानियल 6 अध्याय पढ़ना, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। दानियल 6 अध्याय, हम सबको पता, हमने कहानी सुनी है, स्टोरी जानते हैं कि दानियल को जब शेरों की मान में डाला गया, है ना, शेरों की मान में डाला गया, और जब उसे शेरों की मान में डाला गया और अगले दिन जब उसे देखा तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। आमीन। दानियल बिल्कुल ठीक ठाक था। क्यों? क्यों? उसने एक समर्पित जीवन को जिया, उसने अपने आप को समर्पण किया हुआ था परमेश्वर के सामने। आप उससे थोड़ा पीछे आगे पढ़े तो आपको पता लगेगा, दानियल यरूशलेम की ओर, परमेश्वर के मंदिर की ओर, जहां उसकी खिड़की थी, वहां पर घुटने टेक कर दिन में 3 बार दुआ करता था। समर्पित था वो परमेश्वर के लिए। वो ऐसा समर्पित था, देखो, परमेश्वर के लिए उसने ऐसा स्टैंड लिया हुआ था, ऐसा समर्पित किया हुआ था उसने अपने आप को, कि उसे जब पता लगा कि मूर्ति बनाई गई है,
और कोई जब किसी और देवता का प्रार्थना या नाम लेते हुए पकड़ा गया तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना कभी बंद नहीं की, फिर भी उसने प्रार्थना की, अपने परमेश्वर के प्रति वो समर्पित था। और पीछे आप थोड़ा आएंगे तो पीछे आपको पता लगेगा जब पहली बार बेबीलोन का राजा दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लेकर बेबीलोन को चला गया, बंदी बनाकर जब ले आए, और जब उन्हें बंदी बनाकर ले आए तो क्या हुआ, उन्हें खाने के लिए मांस दिया गया। और दानियल उनसे पहले ही पूछता है, जो खाना बनाने वाला लेकर आया, दानियल उनसे पूछता है कि ये मांस कहाँ से आया है, किसका मांस है, कैसे काटा गया है, कहाँ रखा हुआ था। दानियल उससे पूछता है, दानियल ने नहीं कहा हाँ आ गया चलो खा लो, नहीं, क्योंकि दानियल को व्यवस्था का पता था कि परमेश्वर ने मना किया है कि मूर्तों के ऊपर चढ़ाया हुआ मत खाना। इसीलिए उसने पूछा वहां जाकर, परमेश्वर में डरा नहीं कि हम तो गुलामी में ये हमें लेकर आए हैं, मैं कैसे बोलूं। वो वहां पूछता है उनसे कि ये मांस कहाँ से आया, कैसे आया। अगर ये मूर्तों के आगे चढ़ाया गया ऐसा क्या, वो बताते हैं कि मांस वहां से आया गया, ऐसा है, उसका मांस है। और दानियल मना करता है कि हम ये नहीं खाएंगे। हम कितना आज समर्पित है परमेश्वर के लिए। और दानियल को पता है जब वो चिट्ठी निकाली गई, उसके प्रति षड्यंत्र रचा गया कि दानियल को किस तरह करके हम इस राज्य से निकाल दे, राजा के उससे उसे हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। दानियल को पता था कि हाँ ऐसा पता निकला गया कि अगर उसके उस एरिया सिर्फ उस मूर्ति को छोड़कर अगर किसी और को पूजा गया और किसी से प्रार्थना की गई तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। उसके बावजूद भी दानियल रुका नहीं प्रार्थना करने से, इतना समर्पित था वो। फिर भी वो परमेश्वर अपने आप को उसने नीचे ही नहीं किया, बल्कि वो अपने आप को वो रुका नहीं, बल्कि उसने क्या किया, परमेश्वर के नाम को ही ऊंचा किया, प्रार्थना में लगा रहा, बैठा रहा। वो प्रार्थना में से उसे पकड़ कर ले गए और शेरों की मान में डाल दिया। लेकिन जब अगले दिन देखा गया तो शेरों ने क्या किया, शेरों के मुंह बंद किए परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि दानियल ने एक समर्पित जीवन को जिया। दानियल ने अपने आप को समर्पित किया हुआ था परमेश्वर के लिए। हालेलुया। दूसरी बात थी कि परमेश्वर हमें हर मुसीबत से छुड़ाता है। कब छुड़ाता है हर मुसीबत से? जब हम समर्पित जीवन जीते हैं दानियल के समान। हालात चाहे कैसे भी हो, सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, हमारे जीवन से परमेश्वर का स्वभाव हमेशा नजर आता है। हालात चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं। हम परमेश्वर से की आज्ञाकारिता से बाहर नहीं होते। ऐसा समर्पण जब हमारा होता है दानियल के समान, तो प्रभु हमें हर मुसीबत से छुड़ाता है, हर बीमारी से प्रभु हमें चंगाई देता है। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे पद को ऊंचा करता है। समर्पण करने से क्या होता है? परमेश्वर हमारे पद को ऊंचा करता है, प्रभु हमें ऊंचे पर उठाता है। वही दानियल 13 अध्याय, सॉरी 3 अध्याय, वहां पर आप पढ़ेंगे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में लिखा हुआ है। हम सभी जानते हैं जो मूर्ति बनाई गई और सबको दंडवत करने के लिए कहा गया, सबने दंडवत किया, लेकिन सिर्फ शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। और राजा को कहते हैं कि राजा, इससे करने से हमारा कोई लाभ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। और राजा उन्हें धमकी देता कि हम तुम्हें आग के भट्टी में डाल देंगे। वो कहता तू डाल दे राजा, हम हम जानते हैं हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ रखता है, लेकिन ना भी छुड़ाए तब भी हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। ये समर्पण था उनका परमेश्वर के प्रति, ऐसा समर्पण था। और जब हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि जब आप आगे पढ़ेंगे वहां पर आपको पता लगेगा 3 अध्याय के अंदर, जब उन्हें डाल दिया गया उस आग के धधकते हुए भट्टे के अंदर, हाथ बांधकर, जिन्होंने डाला वो भी जल गए, झुलस गए। लेकिन जब इन तीनों को डाला गया, वो राजा क्या देखता है कि हमने तो 3 को डाला था, लेकिन इसके अंदर तो 4 नजर आ रहे हैं। और चौथा जो है मनुष्य के पुत्र के समान है, मतलब वो खुद स्वयं यीशु मसीह के समान है, वो यीशु मसीह है जो नजर आ रहा है उसके अंदर। और राजा कहता है इन्हें बाहर निकालो। और उन्हें बाहर निकालते हैं तो देखते हैं उनके कपड़ों में से धुएं की स्मेल तक नहीं आ रही थी, धुएं की खुशबू तक नहीं थी उनके कपड़ों के अंदर, बल्कि जिन्होंने डाला था वो झुलस गए थे। ऐसा समर्पण था उनका परमेश्वर के प्रति। और उसके बाद लिखा हुआ है, जब आप 30 आयत में पढ़ेंगे, दानियल 3 का 30 में पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है जब ये सब हो गया, राजा ने क्या राजा ने ये ढिंढोरा पिटवाया पूरे उस बेबीलोन के अंदर कि आज के बाद सभी लोग
सभी लोग शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की उपासना करेंगे, और जो कोई उनके परमेश्वर को कुछ बोलेगा उन्हें मार दिया जाएगा। और 30 आयत में लिखा हुआ है, ये सब सुनकर जब सब हो गया तो राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा कर दिया। आमीन। परमेश्वर ने उनके पद को बढ़ा दिया। जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं मेरे अजीजों, जब परमेश्वर के प्रति समर्पण वाला जीवन जीते हैं, हालात चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर ने जो काम, जो जिम्मेवारी हमें दी हुई है, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं हमें दी हुई हैं, हम उसे करते जाते हैं, उसमें चलते जाते हैं, परमेश्वर हमें हमारे पद को उठाना शुरू कर देता है। हालेलुया। चाहे सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद ही हम परमेश्वर के बातों में, परमेश्वर के कामों में जब बने रहते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचे पर उठाना शुरू करता है। प्रभु हमारे पद को बढ़ाता है, चाहे हमारे सामने कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, फिर भी जब हम एक समर्पित किया हुआ जीवन, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया हुआ जीते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति हम समर्पित रहते हैं, परमेश्वर हमारे पद को भी ऊंचा करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पद को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात, परमेश्वर हमें आशीष देता है। अय्यूब 1 और 2 अध्याय हम अय्यूब के बारे में वहां पढ़ते हैं। अय्यूब की परीक्षा की गई प्रभु की ओर से, क्योंकि प्रभु को घमंड था। शैतान को प्रभु ने कहा, क्या तूने मेरे परमेश्वर दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा पृथ्वी पर दीन, नम्र और भला व्यक्ति कोई नहीं है। और जब उसकी परीक्षा, उस परीक्षा के दौरान यूसुफ का सब कुछ चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन वो अपने परमेश्वर के प्रति समर्पित था। घर चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, बच्चे चले गए, गाय बैल सब कुछ चला गया, सारी जायदाद, इतनी जायदाद थी उसके पास कि पूर्वी देश के लोगों तक उसकी चर्चा होती थी, दूसरे देशों में भी उसकी चर्चा होती थी, इतनी प्रॉपर्टी थी। लेकिन वो जब सब कुछ चला भी गया, उसके बावजूद भी उसने उसने परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर की प्रार्थना करना, परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं किया। फिर भी वो परमेश्वर से आराधना करते हैं। उसकी वाइफ आके उसे बोलती है कि तू अब तो परमेश्वर को कोस और मर जा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को कोसता नहीं है। ऐसी परीक्षा से वो निकल कर गया, परमेश्वर के प्रति उसने समर्पित जीवन को जिया, उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण किया हुआ था। और हम देखते हैं जब उसकी सारी परीक्षा होगी तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? परीक्षा होने के बाद प्रभु ने उसे सब कुछ दो गुना करके वापिस किया। हालेलुया। दो गुना वापिस किया। क्यों हुआ ये सब? क्यों? क्योंकि वो एक समर्पित किया हुआ व्यक्ति था, उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण किया हुआ था कि हालात प्रभु चाहे कैसे भी हो, चाहे सब कुछ चला जाए, सब कुछ उससे ले लिया गया, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति वफादार रहा, समर्पित रहा। और बाद में सब कुछ परीक्षा होने के बाद भी उसे कितनी आशीषें, सबको दो गुना मिला, जो उसने आशीषों खोया प्रभु ने दो गुना करके उसे वापस किया। हालेलुया। जब हम समर्पण वाला जीवन जीते मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर हमें आशीष नहीं कहूंगा, आशीषें देता है। ब्लेसिंग्स नहीं, ब्लेसिंग्स देता है। एक आशीष नहीं देता, आशीषें देता है, ढेरों बरकतें देता है प्रभु हमें, जब हम इस समर्पण किया हुआ जीवन जीते हैं। पांचवा और आखिरी, लास्ट, जब हम समर्पित किया हुआ जीवन जीते हैं, हमारा समर्पण होता है, जब हमने समर्पण किया होता है, क्या होता है समर्पण करने से? आखिरी बात, हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाते हैं। हालेलुया, आमीन। जब हम समर्पण किया होता है तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। जितनों ने समर्पण किया हुआ है, समर्पित जीवन जी रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, सभी स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। कितने लोग कहेंगे मेरे साथ आमीन? हमने जितनों ने समर्पित जीवन जिया, पूरी बाइबल के अंदर मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक वन ऑन ओनली पर्सन, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने समर्पित जीवन जिया इस दुनिया में रहते हुए। बचपन से उन्होंने समर्पित जीवन जिया परमेश्वर के, अपने परमेश्वर के प्रति, अपनी सेवकाई के प्रति, हर चीज में समर्पित थे वो। अपने घर की जिम्मेवारियों के प्रति वो समर्पण था उनका। जब तक वो 30 साल के नहीं हो गए, अपने अपने पिता के साथ वो बड़ी का काम करते रहे, और बीच बीच में सेवा संगति भी जाते थे, यरूशलेम के मंदिर में भी जाते थे, यहूदी फरीसियों से सवाल जवाब करते थे। इतना समर्पित थे वो अपने कामों, अपने परमेश्वर के काम, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में इतना समर्पण थे वो।
जो प्रभु ने कहा था उन्हें यीशु मसीह को पता नहीं था क्या? यीशु मसीह को पता था कि जब वो जाएंगे उन्हें मनुष्य जाति के पापों के लिए मरना है। ये जानते हुए भी वो समर्पित थे। आज आपको प्रभु बोल दे, मुझे प्रभु बोल दे, तू वहां जा और तूने ये काम करना है और वहां जाकर तेरे साथ ऐसे ऐसे भला बुरा होगा और आखिर में तू मर जाएगा। कितने लोग जाना चाहेंगे? हम कहेंगे नहीं प्रभु, हम नहीं जाएंगे। हम ऐसा समर्पण नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि मैं जहां जा रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर, मुझे मनुष्य जाति के लिए, पापों के लिए मरना है। लोगों ने कितना कुछ नहीं उसे कहा, कितना कुछ नहीं उसको कहा, कितनी बार उसे मारने की कोशिश की। उसके अपनों ने उसे धोखा दिया, उसके परिवार के लोगों ने, उसके भाइयों ने उसे कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसका समर्पण था परमेश्वर के प्रति। वो अपनी सेवकाई, अपने जो परमेश्वर की आज्ञा थी, जो सेवकाई थी, उसके प्रति उसने समर्पण जीवन जिया। और आगे हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। ऐसा समर्पण जीवन जीने के बाद, तमाम चीजों उसमें से निकलकर, हर चीज के प्रति समर्पित होने के बावजूद, जब परमेश्वर को उनको क्रूस पे भी चढ़ा दिएगा, लेकिन बाइबल बताती है कि पिता ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया है। हमें पिता ने उसे तीसरे दिन जिलाया। और उसके बाद वो कितने समय तक अपने चेलों को के साथ रहे, उनके साथ मिलते जुलते रहे। और आखिर में वो जीवते ही स्वर्ग पर उठा लिए गए। जीवते ही वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। हमें जिंदा गए वो स्वर्ग। चेलों ने अपनी आंखों से देखा उसे जाते हुए, वो गवाह थे उसके। ऐसा समर्पित जीवन दिया यीशु मसीह ने। अब पढ़िए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार बताते हैं उसके समर्पण को। पर यीशु मसीह के समर्पण के जीवन को दिखाते हैं कि उसने कैसा समर्पण किया हुआ जीवन जिया। और समर्पित किया हुआ जीवन जीते हुए परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से भी जिलाया और जिंदा ही अपने पास उठा लिया, बुला लिया। हालेलुया। अगर हम समर्पण किया हुआ जीवन जीते मेरे प्रियो, हम भी स्वर्ग जाएंगे। अगर हमारा जीवन समर्पित नहीं है, हम समर्पण परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसके कामों के प्रति समर्पित नहीं है, हम नहीं जा सकते। यीशु मसीह एक एक चीज के प्रति समर्पित थे, अपनी सेवकाई के प्रति, घर की जिम्मेवारियों के प्रति, अपने पिता के प्रति जो उसके ऊपर ठहराया हुआ था। वो क्या कहता है यीशु मसीह कि मैं वो नहीं, अपने मन से कुछ नहीं करता, बल्कि मेरा पिता जो मुझे बोलता है वो मैं बोलता हूं, जिस मेरे भेजने वाले की बात को मैं बोलता हूं। लोग उन्होंने कितना कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी अपनी सेवकाई के प्रति क्या रहे? समर्पित रहे। बोलते रहे लोग जो बोलना, लेकिन परमेश्वर अपने काम को करता चला गया। यीशु मसीह रुका नहीं, ऐसा समर्पित था। अपने परिवार के जिम्मेवारी के प्रति समर्पित था यीशु मसीह। जो 5 बातें मैंने बोली कि हमने किन किन लोगों के प्रति समर्पित रहना, यीशु मसीह उन सभी के प्रति समर्पित था। और हमें भी उन 5 लोगों के प्रति हमें समर्पित रहना है। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति भी समर्पित था। यीशु मसीह के ऊपर जो पिता अगुए उसके ऊपर था, पवित्र आत्मा के भी समर्पण में था यीशु मसीह। यीशु मसीह अपनी सेवकाई के प्रति भी समर्पित था। यीशु मसीह अपनी जिम्मेवारियों के प्रति भी समर्पित थे। हर एक चीज के प्रति यीशु मसीह समर्पित थे। ऐसा समर्पण वाला जीवन हमें जीने की जरूरत है मेरे अजीजों। ये समर्पण होता है। आज हमने कैसा समर्पण किया हुआ है? हालेलुया। आज आपने कैसा समर्पण किया हुआ है? कैसा समर्पित जीवन जी रहे हैं आज हम प्रभु के साथ? कैसा समर्पण है हमारा? समर्पण क्या है हमें कई बार तो शायद पता भी नहीं होता। हम बस बोल देते हैं प्रभु, हम आराधना में, प्रार्थना में कई बार बोलते हैं प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु हम आपको आपके हाथों में देते हैं, समर्पण करते हैं। समर्पण करने के बाद भी हम अपनी ही मर्जी करते हैं। समर्पण करने के बाद भी हम अपने ही सोच विचार के अनुसार चलते हैं। समर्पण करने के बाद भी हमारी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं, लोगों की ओर लगी रहती हैं। आज कैसा समर्पण हमने किया हुआ है हमें जानने की जरूरत है अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। हमें अच्छा समर्पण करना है। जो 5 बातें हमने सीखी हैं उन्हें अपने आप जीवन के अंदर कायम रखना है। समर्पण क्या है? समर्पण कैसा होना चाहिए? समर्पण कब करना चाहिए? एवरीडे।
क्या किन के प्रति हमें समर्पित होना है और समर्पण करने से क्या होता है। इन 5 बातों को हमने सीखा है। मैं विश्वास करता हूँ इन 5 बातों को जो हमने सीखा है, प्रभु हमें सबको अनुग्रह करे कि हम इस समर्पण के जो बात को समर्पण के बारे में हमने सीखा है, हम इसमें बने रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपने इस समर्पण के बारे में जो आज हमने सीखा है, आपने अच्छे से सीखा होगा और आपको प्रभु ने कुछ ना कुछ आपसे बात की होगी और प्रभु ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ है मेरी कि प्रभु हमें इस समर्पण में हमें जीने के लिए सहायता करें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।